नमस्कार प्यारे बच्चों, आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल स्टडी विद अजीत सर पे मैं अजीत राजपुरोहित स्वागत करता हूं। तो अब तक हमने 8 प्रश्नावलियों के 110 क्वेश्चन कर लिए हैं। आज 8वीं प्रश्नावली के जो बाकी क्वेश्चन बचे हुए वो हम इस वीडियो में करने वाले हैं। तो अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 111। तो देखिए बच्चों, क्वेश्चन नंबर जो 111 है उसमें लिखा हुआ है 1 प्लस टेन थीटा और प्लस लिखा हुआ है सेक थीटा और इनटू में लिखा हुआ है 1 प्लस कोट थीटा और माइनस कोसेक थीटा और इसे हमें हल करना है। इसका उत्तर कितना आएगा ये हमें ज्ञात करना है। तो चलिए देखते हैं। इसमें जहां आपको टेन सेक कोट और कोसेक दिखाई दे रहा है इसको हम कन्वर्ट करेंगे साइन और कोस में। 1 प्लस टेन का फॉर्मूला क्या होता है? साइन थीटा बटे में कोस थीटा और प्लस सेक का क्या होता है? 1 बटे यहाँ कोस लिखना है, मैंने साइन लिख दिया गलती से, कोस थीटा। यहाँ क्या आएगा? 1 बटे कोस थीटा। फिर 1 प्लस कोट का फॉर्मूला क्या होता है? कोस बटे साइन, तो कोस थीटा बटे में साइन थीटा और यहाँ पर माइनस कोसेक का तो ये आएगा 1 बटे साइन थीटा। यहाँ आपके कोस एलसीएम आएगा और यहाँ पर जो एलसीएम आएगा वो क्या आएगा? साइन। अगर 1 का भाग में कोस में करता हूं तो कोस बाहर जाएगा और कोस को 1 से गुणा करने पे कोस थीटा आएगा। कोस का भाग कोस में 1 बार जाएगा, 1 को साइन से गुणा करने पर साइन थीटा। ऐसे ही कोस का भाग कोस में 1 बार जाएगा और 1 को 1 से गुणा करने पे 1 आएगा। इसमें भी आपको सेम ही काम करना है। 1 का भाग साइन में तो साइन ही आएगा ऊपर, साइन का भाग साइन में 1 बार जाएगा, 1 को हम कोस से गुणा करेंगे ऊपर और ऐसे ही साइन का भाग साइन में करूंगा तो 1 बार जाएगा। अब इसमें आपको करना क्या है? ये जो आपको साइन थीटा और कोस थीटा दिखाई दे रहा है इसको हम एक ब्रैकेट में कर देते हैं क्लोज और प्लस 1 को अलग, भाग में क्या है? कोस थीटा और ऐसे ही इसमें भाग में क्या है? साइन थीटा और यहां लिखा हुआ है साइन थीटा प्लस कोस थीटा और माइनस क्या है? 1। यहां पर आपको इस ब्रैकेट को a मानना पड़ेगा, a प्लस बी और a माइनस बी। आप लोगों को एक सर्वसमी का पता होना चाहिए, a प्लस बी और a माइनस बी क्या होता है? a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। आपको इसे एक बार एक बार ये प्लस है और एक बार माइनस है तो आप इसे लिखेंगे साइन थीटा प्लस कोस थीटा और ये आपका a है तो a स्क्वायर माइनस b है तो b का स्क्वायर और भाग में क्या आएगा? साइन थीटा कोस थीटा। और इसे मैं यहाँ हल करता हूँ, आगे ध्यान देना। यहाँ फॉर्मूला लगेगा a प्लस बी का होल स्क्वायर, तो ये मैंने लिखा a स्क्वायर प्लस 2, ये a है, ये b है और ये b स्क्वायर। तो यहाँ साइन आएगा भाई, इसमें यहाँ क्या आएगा? क्योंकि b का वैल्यू हमारे पास क्या है? साइन है, तो साइन स्क्वायर थीटा। ये फॉर्मूला आपने इसमें अप्लाई किया है। माइनस 1 है तो माइनस 1 लिखूंगा मैं यहाँ और भाग में क्या हमारे पास? साइन थीटा कोस थीटा। अब आप ये बताइए कोस स्क्वायर और साइन स्क्वायर को जोड़ने पे कितना आएगा? 1 प्लस 2 साइन थीटा कोस थीटा और माइनस 1 और भाग में आएगा साइन थीटा कोस थीटा। अभी 1 प्लस का 1 माइनस का कट गया तो हमारे पास 2 साइन थीटा कोस थीटा बचा है और भाग में क्या आएगा? साइन थीटा कोस थीटा। अब ये सेम है तो कट गया, फाइनली कितना बच गया हमारे पास? 2। तो इस क्वेश्चन का जो हल है, जो आंसर है वो कितना आएगा? 2 आएगा। इसके बाद जो क्वेश्चन है वो देखिए। इसके बाद में क्वेश्चन नंबर 112 और इसमें लिखा हुआ है कि कोसेक थीटा माइनस कोट थीटा और इसका होल स्क्वायर है और बराबर में आपको प्रूव करना है 1 माइनस कोस थीटा और भाग में 1 प्लस कोस थीटा, ये हमें प्रूव करना है। तो ध्यान से देखो, इसमें हम लेंगे LHS
LHS लेने पर, तब मैंने क्या लिखा, कोसेक थीटा और माइनस कोट थीटा का होल स्क्वायर। कोसेक की जगह आपको लिखना है 1/साइन थीटा, और इसको लिखेंगे हम कोस थीटा बटे में साइन थीटा, और स्क्वायर ऊपर है ही। एलसीएम आपका यहाँ पर साइन आएगा, ऊपर आएगा 1 माइनस कोस थीटा, और ऊपर होल स्क्वायर तो है ही। अब हम क्या करेंगे, इसका स्क्वायर अलग अलग करेंगे। तो मैंने लिखा ऊपर 1 माइनस कोस थीटा का होल स्क्वायर, और भाग में साइन है तो साइन का भी क्या कर देंगे, स्क्वायर। क्या मैं यहाँ पर साइन स्क्वायर को 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा लिख सकता हूँ? आराम से लिख सकते हैं। और अब हम क्या करेंगे, 1 माइनस कोस थीटा का होल स्क्वायर एज इट इज लिखा है मैंने। यहाँ अगर मैं 2 घात लगाता हूँ तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, एक बार आपको जोड़कर लिखना है और एक बार आपको घटाकर लिखना है। तो अब क्या करेंगे, ये सेम है इसलिए एक पावर कट गया, और जो बचा है वो आंसर है, जो बचा है वो राइट साइड में, यही तो है। इसके बाद का जो क्वेश्चन है वो देखते हैं, और इसमें लिखा हुआ है कोस थीटा अपॉन 1 प्लस साइन थीटा। नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन है 113, इसमें लिखा हुआ है कोस थीटा अपॉन 1 प्लस साइन थीटा और प्लस 1 प्लस साइन थीटा अपॉन कोस थीटा। इसका आंसर आना चाहिए 2 सेक थीटा आ जाएगा। यहाँ देखिए 1 प्लस साइन थीटा मैंने क्या ले लिया, एलसीएम ले रहा हूँ मैं 1 प्लस साइन थीटा और कोस थीटा का, तो दोनों ही आएंगे। अभी 1 प्लस साइन का भाग इसमें करेंगे तो कोस बचेगा, और कोस को कोस से गुणा करने पर कोस स्क्वायर आ जाएगा। कोस का भाग करेंगे, ये ब्रैकेट बचेगा, और ब्रैकेट को ऊपर गुणा करने पर सेम ही संख्या ऊपर है तो इसका क्या आ जाएगा, होल स्क्वायर। और अभी हम क्या करेंगे, स्क्वायर ओपन करेंगे। स्क्वायर जब ओपन करूंगा मैं तो यहां मेरे पास क्या है, कोस स्क्वायर प्लस, इसमें देखिए a प्लस बी का होल स्क्वायर, ये हो गया a स्क्वायर प्लस 2a, और ये साइन आपका b है, और प्लस b स्क्वायर। ध्यान देना, अभी कोस स्क्वायर और साइन स्क्वायर को जोड़ने पे कितना आता है, 1, और 1 का स्क्वायर भी कितना, 1, तो इन दोनों को जोड़ने पर 1 आएगा, 1 ये हो गया तो कितना हो गया, 2। फिर मेरे पास क्या है, 2 साइन थीटा, और भाग में है 1 प्लस साइन थीटा, और इनटू में क्या लिखा हुआ है, कोस थीटा। यहां से मैं ऊपर लिखता हूं, 2 ऊपर से कॉमन लेंगे, 2 कॉमन लिया तो अंदर बचेगा 1 प्लस साइन थीटा, यहाँ बचेगा 1 और यहाँ बचेगा साइन थीटा, और भाग में क्या है, 1 प्लस साइन थीटा इंटू कोस थीटा। 1 प्लस साइन से 1 प्लस साइन कटा, 2, 1 अपॉन कोस क्या होता है, सेक। तो ये आपका आरएचएस आ गया, और यही हमें प्रूव करना था। क्वेश्चन नंबर 114 है वो देखते हैं। 114 नंबर जो सवाल है उसमें लिखा हुआ है टेन थीटा और भाग में 1 माइनस कोट थीटा प्लस, फिर लिखा हुआ है कोट थीटा और भाग में है 1 माइनस टेन थीटा। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, 114 नंबर पे ये क्वेश्चन आता है। आपको करना क्या है, जितने भी आपको टेन और कोट दिखाई दे रहे हैं उन सबको कन्वर्ट करना है। तो मैं क्या करूंगा, टेन की जगह मैं लिखूंगा साइन थीटा और बटे में कोस थीटा, और कोट की जगह हम लिखेंगे कोस थीटा बटे में साइन थीटा। बस सेम काम ही यहाँ आगे करना है। कोट की जगह हम क्या लिखने वाले हैं, कोस बटे में साइन, और टेन की जगह हम लिखेंगे साइन थीटा और बटे में कोस थीटा। अब यहाँ पर हम लघुत्तम करेंगे तो मैंने लिखा ऊपर एज इट इज साइन थीटा और भाग में क्या लिखा हुआ है, कोस थीटा। साइन को यहाँ गुणा करेंगे तो क्या आएगा, साइन थीटा और माइनस कोस थीटा, और भाग में वापस क्या आएगा, साइन थीटा। ऐसे ही यहाँ पर ऊपर मेरे पास लिखा हुआ है कोस थीटा और भाग में क्या है, साइन थीटा, और भाग में है, यहाँ कोस को 1 से गुणा करेंगे तो कोस थीटा और माइनस साइन थीटा, और भाग में क्या आएगा, कोस थीटा। अब ये देखिए भिन्न के भाग में भिन्न है, इसलिए ये वाले भिन्न आपकी ऊपर चली जाएगी, उल्टी हो जाएगी। तो मैं लिखूंगा यहाँ पर साइन थीटा और भाग में कोस थीटा इंटू, ये साइन ऊपर चला गया साइन थीटा, और ये वाली संख्या नीचे आ जाएगी साइन थीटा माइनस कोस थीटा।
फिर प्लस, यहाँ मेरे पास क्या लिखा हुआ है कोस थीटा और भाग में क्या है साइन थीटा, ये कोस ऊपर चला गया और भाग में क्या आ जाएगा मेरे पास कोस थीटा माइनस साइन थीटा। अब आप यहाँ पर एक चीज़ देखिए, यहाँ माइनस है कोस के आगे और यहाँ माइनस है साइन के आगे, इन दोनों को सेम बनाने के लिए मैं यहाँ से माइनस कॉमन लूँगा। जब हम यहाँ से माइनस कॉमन लेंगे तो यहाँ वो माइनस आ जाएगा, क्योंकि यहाँ से माइनस लिया तो प्लस माइनस क्या होता है माइनस। ऐसे ही साइन को साइन से गुणा करने पे क्या आएगा साइन स्क्वायर, ध्यान से देखना, साइन को साइन से गुणा करने पे क्या आएगा साइन स्क्वायर। इनको मैं एज इट इज लिखता हूँ, तो मैंने लिखा कोस थीटा और इंटू साइन थीटा माइनस कोस थीटा। और ये आप सब बच्चों को पता होना चाहिए कि जब माइनस कॉमन लेते हैं तो जितने भी आगे आपके पास पद होते हैं उनके सब के क्या बदल जाते हैं चिन्ह। कोस को कोस से गुणा करने पे क्या आएगा कोस स्क्वायर, यहाँ आपने कोस को कोस से गुणा किया तो क्या आएगा कोस स्क्वायर। भाग में मेरे पास क्या है साइन, तो मैं लिखूंगा साइन थीटा और यहाँ पर इनके चिन्ह बदलेंगे तो साइन आपका भी क्या हो जाएगा पॉजिटिव, साइन थीटा और माइनस कॉस थीटा। अभी आपको इस स्टेप के बाद में एलसीएम लेना है, तो एलसीएम में जो अलग अलग होते हैं उनको सबको लिखना होता है। तो साइन थीटा अलग है, कॉस थीटा अलग है और ब्रैकेट सेम है इसलिए एक ही बार आएगा साइन थीटा माइनस कॉस थीटा। और अब हम क्या करेंगे, इसका भाग इसमें करेंगे तो कॉस से कॉस कटेगा, ब्रैकेट से ब्रैकेट कटेगा, तो बचेगा क्या मेरे पास साइन। साइन को ऊपर साइन से गुणा करने पे साइन क्यूब आएगा, साइन क्यूब थीटा माइनस इसका भाग करेंगे तो ये कोस बचेगा और कोस को कोस स्क्वायर से गुणा करने पे कोस क्यूब थीटा आएगा। यहाँ पर एक फॉर्मूला लगेगा ए क्यूब माइनस बी क्यूब, और वो फॉर्मूला क्या होता है ए माइनस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर, ये फॉर्मूला होता है। अब आपको करना क्या है, ए का मान कितना लिखेंगे हम साइन, तो मैंने लिखा साइन थीटा माइनस कोस थीटा, फिर मैं लिखूंगा ये लिखा मैंने ए स्क्वायर प्लस ये लिखा मैंने ए, ये फिर लिखा मैंने बी और ये लिखा मैंने बी स्क्वायर, और भाग में एज इट इज है आपके पास साइन थीटा कॉस थीटा इंटू साइन थीटा माइनस कॉस थीटा। अब ये दोनों ब्रैकेट सेम है इसलिए कट गए, साइन स्क्वायर और कॉस स्क्वायर को जोड़ने पे कितना आता है एक, इसलिए मैं क्या लिखूंगा एक लिखा मैंने, और ये साथ में क्या है प्लस साइन थीटा कॉस थीटा, और भाग में क्या है साइन थीटा कोस थीटा। अब जब साइन कोस का भाग हम साइन कोस में करेंगे तब कितना आएगा एक, मैंने यहाँ लिखा एक। साइन कोस का भाग हम साइन कोस में करेंगे तो कितना आएगा एक, और साइन का भाग एक में करने पे कितना आएगा कोसेक, और इस कोस का भाग में एक में करने पे कितना आएगा सेक, और यही हमारा फाइनली उत्तर है। तो ये अच्छा सवाल है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 115 देखिए। क्वेश्चन नंबर जो 115 है उसमें लिखा हुआ है कि कोस थीटा और माइनस साइन थीटा प्लस एक, और भाग में लिखा हुआ है कोस थीटा प्लस साइन थीटा माइनस एक। इसका आंसर आना चाहिए कोसेक थीटा प्लस कोट थीटा, इसका आंसर जो है वो आना चाहिए कोसेक प्लस कोट। अब आप ये बताइए, इसमें अंश और हर में हमें भाग करना है, कोट और कोसेक बनाने के लिए साइन का भाग करेंगे, और इसमें थोड़ा ट्रिक बता देता हूँ, ऊपर माइनस है ना एक बनाना है, तो साइन का भाग करने पे यहाँ एक आएगा, तो मैं लिखूंगा अंश तथा हर में, अंश तथा हर में साइन थीटा का भाग करने पर, तो जब मैं यहाँ साइन का भाग करूंगा तो ये क्या बन जाएगा कोस बटे साइन क्या होता है कोट, यहाँ क्या आएगा एक, और एक में हम साइन का भाग करेंगे तो ये क्या बनेगा कोसेक। ऐसे ही भाग में देखिए कोस में हम अगर साइन का भाग करते हैं तो क्या बनेगा कोट, साइन में साइन का भाग करने पर एक, और एक में साइन का भाग करने पर कोसेक बनेगा। नीचे आपको बिल्कुल कोई चेंज नहीं करना है और यहाँ पर एक को बदलना है, तो मैंने लिखा कोसेक थीटा प्लस कोट थीटा, इन दोनों को लिखा मैंने, बीच में माइनस एक है, और भाग में हमारे पास क्या है कोट थीटा प्लस एक और माइनस है कोसेक थीटा। इसके बाद में यहाँ जो ये एक लिखा है इसकी जगह आपको सर्वसमीका लिखनी है, तो मैंने लिखा कोसेक थीटा और प्लस कोट थीटा और माइनस सर्वसमीका क्या होती है कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कोट स्क्वायर थीटा, और भाग में क्या है
भाग में है कोट थीटा प्लस 1 माइनस कोसेक थीटा। अब आपको यहाँ पर सर्वसमीका तो आपने लिख दी, पर इस सर्वसमीका को ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का यहाँ पे आपको सर्वसमीका यूज करनी है एलजेब्रा वाली। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, एक बार जोड़ना एक बार घटाना है। कोसेक थीटा प्लस कोट थीटा को मैंने एज इट इज लिखा, माइनस एक बार आपको ये कोसेक थीटा माइनस कोट थीटा क्या करना है, घटाना है। एक बार आपको कोसेक थीटा और प्लस कोट थीटा लिखना है, और इसके पूरे के भाग में तो जो है वो लिखना ही है। भाग में है कोट थीटा प्लस 1 माइनस कोसेक थीटा, एज इट इज लिखा है मैंने। बस यहाँ पर क्या किया है, ए प्लस बी, ए माइनस बी की सर्वसमीका लगाई है। इसके बाद में आपको क्या करना है, यहाँ से देखिए ये ब्रैकेट इस पद में भी है और यहाँ भी है, तो कॉमन आ जाएगा हमारे पास कोसेक थीटा प्लस कोट थीटा, ये मैंने कॉमन ले लिया। तो जब यहाँ से इसको कॉमन लिया तो यहाँ क्या बचेगा, एक, क्योंकि यहाँ पर ये एक ही है। और इसमें ये ब्रैकेट बाहर आ गया तो यहाँ अंदर बचेगा कोसेक माइनस कोट, लेकिन ये माइनस अंदर जाएगा तो माइनस को अंदर भेजने से कोसेक हो जाएगा माइनस का और कोट हो जाएगा प्लस का। और इसके भाग में क्या हमारे पास कोट थीटा प्लस 1 माइनस कोसेक थीटा। अब ये दोनों पद आपके सेम है इसलिए ये कट गए, तो बचा है वो आंसर है कोसेक थीटा और प्लस कोट थीटा, ये आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो देखिए, क्वेश्चन नंबर आपका है अभी 16, और 16 में ये भी एग्जाम में आया हुआ सवाल है जो भी मैं करवाऊंगा आपको। 16 नंबर लिखा हुआ है अंडर रूट 1 प्लस साइन थीटा और भाग में है 1 माइनस साइन थीटा। क्वेश्चन का मैंने LHS पार्ट लिखा है, LHS लेने पर लिखा हुआ है अंडर रूट 1 प्लस साइन थीटा और भाग में 1 माइनस साइन थीटा। ऐसे क्वेश्चंस को करने के लिए आपको हमेशा अंश और हर में, अंश और हर में जो संख्या ना उसका चिन्ह बदलकर ऊपर नीचे आपको गुणा करना है। तो 1 प्लस साइन थीटा और भाग में 1 माइनस साइन थीटा मैंने एज इट इज लिखा, और अब आपको गुणा करना है, नीचे वाला चिन्ह बदलना है। तो यहाँ माइनस है तो हम क्या करेंगे, प्लस, 1 प्लस साइन थीटा से ऊपर नीचे गुणा करना है 1 प्लस साइन थीटा से। अब आप यहाँ देख रहे हो कि ऊपर वाले दोनों सेम है, तो क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ कि 1 प्लस साइन थीटा और इसका मैंने क्या कर दिया होल स्क्वायर, और 1 माइनस साइन थीटा और 1 प्लस साइन थीटा है, तो ये हो जाएगा आपका a माइनस बी और a प्लस बी, ये हो गया a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। अब आपको करना क्या है, यहाँ पर आपको सिर्फ उसमें का यूज करनी है ट्रिग्नोमेट्री की, वो क्या है 1 प्लस साइन थीटा, तो मैंने एज इट इज लिखा है इसका होल स्क्वायर, लेकिन 1 माइनस साइन स्क्वायर क्या होता है, कोस स्क्वायर, तो मैं यहाँ क्या लिखूंगा कोस स्क्वायर थीटा। अब इस पर भी स्क्वायर है, यहाँ भी स्क्वायर है, तो इनका स्क्वायर और अंडर रूट हट जाएगा, तो फाइनली मेरे पास क्या बचेगा 1 प्लस साइन थीटा और भाग में क्या बचेगा कॉस थीटा। अगर कॉस का भाग हम 1 में करते हैं तो 1 बटे में कॉस थीटा, और साइन का भाग में करूंगा किस में, कॉस में, तो 1 बटे कॉस क्या होता है सेक थीटा, और साइन बटे कॉस क्या होता है टेन थीटा। और ये ही फाइनली हमें उत्तर लेकर आना था। इसके बाद में क्वेश्चन नंबर आपका है 117। 117 नंबर जो सवाल है, सॉरी 116 कर लिया, हाँ 117 नंबर क्वेश्चन जो है उसमें लिखा हुआ है कोसेक थीटा। 117 नंबर पे लिखा हुआ है कोसेक थीटा माइनस साइन थीटा, और फिर लिखा हुआ है सेक थीटा माइनस कोस थीटा। इसका आंसर आना चाहिए 1/10 प्लस कोट। यहां मैं क्या कोसेक की जगह लिख सकता हूं 1 बटे साइन थीटा, और माइनस साइन थीटा लिखा मैंने यहाँ पर। ऐसे ही 1 बटे सेक की जगह मैं क्या लिखूंगा कोस थीटा और माइनस कोस थीटा। सिंपल है, कोसेक की जगह मैंने 1 बटे साइन लिखा है और सेक की जगह मैंने 1 बटे कोस लिखा है। अब हम क्या करेंगे, साइन को साइन से गुणा करेंगे तो क्या आएगा साइन स्क्वायर, तो मैंने लिखा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा और भाग में पुनः क्या आएगा साइन थीटा।
ऐसे ही 1 माइनस कोस को कोस से गुणा करने पर कोस स्क्वायर थीटा और भाग में क्या आ जाएगा, कोस थीटा। अब मुझे ये बताओ 1 माइनस साइन स्क्वायर है तो उसको हम क्या लिख सकते हैं, कोस स्क्वायर, और साइन थीटा तो भाग में है, इंटू 1 माइनस कोस स्क्वायर को हम क्या लिखेंगे, साइन स्क्वायर, और भाग में क्या आएगा, कोस थीटा। अब आप ये बताइए, एक कोस से एक कोस कटा और एक साइन से एक साइन कटा, तो मेरे पास फाइनली क्या बचेगा, साइन थीटा और कोस थीटा। और अभी इसका हम आरएचएस भी ले लेते हैं। आरएचएस लेने पर तो इसके आरएचएस में क्या था, 1/tan थीटा और प्लस कोट थीटा था। अगर मैं यहाँ पर tan का फॉर्मूला क्या लिखूंगा, साइन थीटा बटे में कोस थीटा, और इसका होता है कोस बटे साइन। अभी साइन और कोस क्या आ जाएगा, एलसीएम। साइन और कोस एलसीएम लेंगे हम, कोस का भाग करूंगा साइन बचेगा, और साइन को साइन से गुणा करने पे क्या आएगा, साइन स्क्वायर, ऊपर तो एक है ही, साइन का भाग करूंगा तो साइन का भाग इसमें करने पे कोस बचेगा, और कोस का गुणा कोस से करेंगे तो कितना आएगा, कोस स्क्वायर। अब आप ये बताइए कि 1/1 ये 1 कैसे आया, क्योंकि साइन स्क्वायर प्लस कोस स्क्वायर कितना होता है, 1 ही होता है, और भाग में मेरे पास क्या है, साइन थीटा कोस थीटा। अब भिन्न के भाग में अगर भिन्न लिखा हुआ है तो वो नीचे वाले भिन्न कहाँ जाएगी, ऊपर, साइन थीटा कोस थीटा। ये आपका राइट पार्ट है और इसका ये है लेफ्ट पार्ट, दोनों इक्वल आ गए, और यही हमें प्रूव करने थे। इसके बाद में आखिरी सवाल है सवाल नंबर 118 इस प्रश्नावली का। इसके बाद में हम 9वीं प्रश्नावली की बात करेंगे, और वो आपको नेक्स्ट वीडियो में देखने को मिलेगा। क्वेश्चन नंबर है 118, और इसमें लिखा हुआ है cos थीटा बराबर अगर 12/13 है तो आपसे कोट थीटा पूछा गया है। आपसे क्या पूछा गया है, कोट थीटा। देखिए कोस का फॉर्मूला अगर हम याद रखें तो क्या होता है, आधार बटे कर्ण, और कोट का फॉर्मूला होता है लंब बटे आधार। तो हमारे पास लंब नहीं है, तो मैं क्या करूंगा, ध्यान से देखना, इसके लिए हम ट्राइंगल बना लेते हैं। तो इसको मैंने अगर थीटा बोला तो थीटा के सामने की भुजा क्या होता है, लंब, तो आधार कितना है इसका, 12x, और कर्ण कितना मैं लिखूंगा, 13x। देखिए 12 और 13 अनुपात है, वो वैल्यू नहीं है, इसलिए मैंने इनको x लिखा है। यहां से हम पाइथागोरस प्रमेय लगाएंगे, पाइथागोरस प्रमेय से, तो वो क्या होती है, कर्ण स्क्वायर बराबर होता है आधार स्क्वायर और प्लस होता है लंब स्क्वायर। अब आप ये बताइए कि इसमें 13 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 13x का होल स्क्वायर, आधार अपना है 12x का होल स्क्वायर और लंब स्क्वायर। अब 13 का स्क्वायर कितना होता है, 169 एक्स स्क्वायर, 12 का स्क्वायर कितना होता है, 144 एक्स स्क्वायर, और प्लस मेरे पास क्या है, लंब स्क्वायर। आपको 169 का क्या करना है, सॉरी 114 को 44 को इस तरफ भेजिए, तो 169 एक्स स्क्वायर, 144 इस तरफ आके माइनस का हो गया, और बराबर क्या बचेगा मेरे पास, लंब स्क्वायर। अब आप ये बताइए 169 में से 144 निकलने पे कितना बचेगा, 25x स्क्वायर बराबर कितना, एल स्क्वायर। लंब निकालेंगे तो ये स्क्वायर इस तरफ आ जाएगा, तो 25x स्क्वायर अंडर रूट में आ गया, तो एल बराबर आएगा 5x। अब आपसे पूछा गया है, कोट पूछा गया है, आपको लाल बटे कक्का अगर याद है ट्रिक से, तो ये लंब बटे आधार क्या होता है, tan होता है, तो जस्ट इसका अपोजिट क्या होगा, आधार बटे में लंब। अब आप ये यहां से देखिए आधार कितना अनुपात में, 12 है, वैल्यू कितना उसका, 12x, और लंब अभी निकला कितना, 5x। यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, 5x, तो x से x कटा तो 12 बटे कितना आएगा, 5। तो अब तक हम लोगों ने 8वीं प्रश्नावली तक के सभी क्वेश्चन, जो मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, जितने अलग अलग टाइप के सवाल बनते हैं, वो सारे मैंने आपको करवा दिए हैं। अब आपको करना क्या है, इन सवालों को तो हल करना ही है, इनके सिमिलर सवाल आपको अपनी बुक से प्रैक्टिस करनी है। आई होप कि मैं आप लोगों के लिए बहुत अच्छा कंटेंट बना रहा हूँ, आप इसी प्रकार सपोर्ट करते रहिए। बस अभी क्या हमारा चैनल शुरू हुआ ही है, तो आपको इसे थोड़ा है ना दब के शेयर करना चाहिए, लाइक करना चाहिए, सब्सक्राइब करना चाहिए। और क्योंकि आप लोग जब सब्सक्राइब करोगे और जब हमारा चैनल मोनेटाइज हो जाएगा तो आपके लिए और बेहतरीन कंटेंट आपको देखने को मिलेगा। धन्यवाद बच्चों।